नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भक्ति की परिभाषा बताते हैं तो कहते हैं, तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। हम जो भी कुछ करें वो भगवान के लिए करें और निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे और एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो तो हमें व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार जो प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण है, इसी का नाम भक्ति है, इसी को भक्ति का। प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। यद्यपि एक जगह पर नारद जी ने भगवान के स्मरण को भक्ति कहा, लेकिन वो स्मरण प्रेम पूर्वक है कि द्वेष पूर्वक है, ये निर्धारण नहीं किया। नारद जी का ये मत है कि भगवान का अगर किसी भी प्रकार स्मरण हो तो वही भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी के प्रसंग में नारद जी ने युधिष्ठिर को आख्यान सुनाते हुए कहा है, जब महाभारत युद्ध में राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भगवान कृष्ण ने शिरच्छेद कर दिया अपने चक्र के द्वारा। शिशुपाल गालियां दे रहा था भगवान को, 100 गालियां रोज देता था गिन करके। भगवान ने कहा, जिस दिन 100 से ज्यादा गाली ये देगा उसी दिन इसको हम दंड देंगे। भगवान की सगी बुआ का बेटा था शिशुपाल, सगी बुआ का बेटा। जैसे अर्जुन वैसे ही शिशुपाल। हाँ, अर्जुन भी बुआ के बेटे थे, शिशुपाल भी बुआ का बेटा। और जब शिशुपाल पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजाएं थी महाराज। शिशुपाल के 4 हाथ थे। अब 4 हाथ के देवी देवता हो तब तो ठीक है, मंदिर में रहे तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा बेटी घर में रहे तो बड़ी उपद्रव की बात है महाराज। साइज के कपड़े बनवाना और उसको पहनाना और उतारना करना कितना कठिन काम होगा, विचार करो। इसीलिए भगवान भी जब लीला करने के लिए मानव रूप में आते हैं तो 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं कम कर देते हैं, 2 ही भुजा रहती है। इसीलिए मैया ने कहा, क्या कहा, बोले ये आपका रूप बहुत बढ़िया है लेकिन तजहु तात यह रूपा। तो भगवान ने अपनी भुजाओं को कम कर दिया, 2 भुजा हो गई। शिशुपाल पैदा हुआ तो इसकी 4 भुजा थी महाराज। क्यों 4 भुजा थी? बोले भगवान का पार्षद है ना, जय विजय, जय विजय की भी 4 भुजाएं होती। और भगवान का पार्षद चतुर्भुज पैदा हुआ। अब मैया को बड़ी घबराहट हुई। मैया ने कहा, ये 4 हाथ का बेटा लेकर के मैं कहां जाऊं? तो जो पुरोहित थे उन्होंने कहा, इसकी 2 भुजाएं अपने आप गायब हो जाएंगी। तो पूछा, बोले कैसे गायब हो जाएंगी? बोले किसी अपने परिजन की गोद में जाते ही इसकी 2 भुजा गायब होगी, लेकिन अब किसकी गोद में जाने पर 2 भुजा कम होगी ये पता नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजाएं कम हो जाएंगी उसी के द्वारा इसकी मृत्यु भी होगी। लफड़ा फंस गया महाराज, अब तो लफड़ा हो गया। अब मैया परेशान। वो मैया शिशुपाल को लेकर के जो उसके घर में आवे सबके गोद में अपने बच्चे को डाले, सब लोग लेकर के दुलार करें, प्यार करें, दे दें, फिर चले जाएं, कहीं कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो कृष्ण भगवान की गोद में भी दे दिया, और कृष्ण भगवान की गोद में आते ही उसकी 2 भुजाएं गायब। अब तो मैया रोने लगी।
भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी क्यों रोती हो? बोले, बेटा इसकी दो भुजाएं तुम्हारी गोद में जाते ही अंतर्हित हो गईं, और इसके साथ ही ये कथा है कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी दो भुजाएं कम होंगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। ये तुम्हारा भाई है, मेरा बेटा है, तुम इसे कभी मारना मत। तो भगवान ने कहा, मैं क्यों मारूंगा? अनावश्यक किसी को कोई मारता थोड़ी, कोई अपराध करे तो मारता है, ऐसे मैं क्यों मारूंगा? तो मैया ने कहा, इसके अपराध को तुम क्षमा कर देना। भगवान ने कहा, ठीक है बुआ जी, आप कहती हो तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 अपराध ये करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। मां ने अपने आंसू पोंछे, थोड़ा भरोसा हुआ, चलो कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो 1, 2, 3, 10, 20, 100 अपराध तो करेगा नहीं। और कृष्ण ने क्षमा करने के लिए वचन दे दिया है। तो शिशुपाल फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो शिशुपाल को बचपन में 4 भुजाएं थीं। जब वो बड़ा हुआ तो मित्रों ने उसको भड़काया। मित्रों ने कहा, देखो तुम भगवान विष्णु के अंश हो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी 4 भुजाएं थीं, लेकिन तुम्हारे इस भाई कृष्ण ने ही अपने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी 2 भुजाओं को गायब कर दिया। अपनी प्रसिद्धि के लिए, तुम्हारे वैभव को घटाने के लिए इसने ऐसा किया। उसी दिन से शिशुपाल भगवान से द्वेष करने लगा। किसी के मन में द्वेष की भावना न हो, फिर भी उपद्रवी लोग उसकी बुद्धि में ऐसी भावनाएं पैदा कर देते, इसलिए सबकी सलाह सुननी भी नहीं चाहिए। शिशुपाल के मन में जो भाव उत्पन्न किया वो उसके मित्रों ने किया। और शिशुपाल भगवान को रोज गाली देता। उसको तो पता ही था 100 गाली देने पर भी भगवान मुझे कुछ करेंगे नहीं, कृष्ण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो गिन करके रोज गाली देता था। दिन प्रति देत गन गन गारी, प्रतिदिन गिन गिन करके गाली देता था। एक महात्मा ने कहा, कैसे गिनता था? बोले, जैसे आप सीताराम सीताराम करते हो, गिनने के लिए माला रखते हो, ऐसे वो भी कोई माला बनाया रहा होगा। हाँ, उसकी माला 108 दाने की नहीं थी, 100 दाने की थी, क्योंकि सवई तक उसको गणना करनी रहती थी, तभी तो गिनता रहा होगा। और बड़ी सावधानी से, क्यों? बोले, एक भी ज्यादा हो जाएगा तब तो भगवान कृष्ण उसे मार देंगे, इसलिए 100 से ज्यादा न होने पावे, लेकिन नियम से करता था, कभी उसका नियम टूटा नहीं। और जब गाली देता था तो भगवान को याद भी करता था। क्यों? बोले, जिसको आप गाली दोगे तो पहले उसका स्वरूप आपके दिमाग में आएगा, उसका चिंतन आएगा, तभी तो आप गाली दोगे। जिसको आप जानते नहीं हो, पता भी नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता, उसको गाली आप कैसे दोगे? गाली देने की भावना ही नहीं होगी। किसी की निंदा भी तभी होती है जब उसके स्वरूप का आपको ज्ञान हो। तो शिशुपाल जब भगवान को गालियां देता था तो भगवान के स्वरूप का उसके हृदय में, उसके मन में, बुद्धि में विचार आता था, भगवान का स्मरण होता था। भगवान कहते थे, चलो तुम मुझे याद तो कर रहे हो, और जो भगवान को याद करेगा उसको क्या मिलेगा? बोले, जो भगवान को याद करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। वेदव्यास जी कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण से जीव को मुक्ति मिलती। वहां पर वेदव्यास जी ने ये नहीं कहा प्रेम पूर्वक स्मरण है कि द्वेष पूर्वक स्मरण है। वेदव्यास जी कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र, चाहे वो प्रेम पूर्वक हो चाहे द्वेष पूर्वक हो, कैसे भी स्मरण किया तो उसे मुक्ति मिलेगी। अब वो द्वेष पूर्वक रोज स्मरण करता था। भगवान ने अपने चक्र से उसका शिरच्छेद किया और शिशुपाल के शरीर की ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि, नारद जी वहीं खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा नारद जी से, देवर्षि, ये तो पापी भगवान को गाली दे रहा था और इसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो वहां पर नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, किसी भी प्रकार से जीव अगर भगवान का स्मरण करता है
तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। और ये भगवान का स्मरण ही भक्ति है। और वहां पर नारद जी ने एक विशेष बात कही। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भक्ति योग में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है प्रेम पूर्वक, लेकिन द्वेष पूर्वक जो भगवान का स्मरण है, इसकी एक अलग विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? बोले प्रेम पूर्वक जो भगवान का स्मरण करते हैं वो तो कभी कभी कुछ क्षण के लिए भगवान को भूल भी जाते हैं। हम प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि फिर दुनियादारी में पड़कर थोड़ी देर के लिए भगवान को व्यक्ति भूल भी जाता है। लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं ये असुर, बोले ये कभी भगवान को नहीं भूलते। नारद जी कहते हैं, न तथा भक्ति योगेन, भक्ति योग में व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता उतना जितना द्वेष भाव से ये असुर भगवान का स्मरण करते और निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण इनको भी भगवान परम गति प्रदान कर देते। तो भगवान का स्मरण होना, इसका नाम भक्ति है। इस बात को आचार्यों ने माना, परंतु आगे आचार्यों ने इसको थोड़ा और व्याख्यायित किया। आचार्य जन कहते हैं, देखो भगवान का स्मरण करना ये भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति की जब व्याख्या की तो कहते हैं कि ज्ञान कर्म से अनावृत, भक्ति में ज्ञान भी हो कर्म भी हो, लेकिन इतना ज्ञान और कर्म न हो कि ज्ञान और कर्म से भक्ति ढक जाए। हाँ, उतना ही हो जैसे दाल में नमक, ज्यादा नमक हो जाए तो दाल ही बेकार हो जाएगी। भक्ति में ज्ञान और कर्म उतना जरूरी है जितना होना चाहिए। ज्यादा ज्ञान हो गया बोले तब भक्ति भी नहीं होगी। ज्यादा ज्ञान का मतलब बोले ज्यादा ज्ञान हो जाए कि सब में कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, तो फिर किसकी भक्ति कर पाओगे, कैसे भक्ति होगी? एक ज्ञानी थे महाराज, एक भक्त भगवान की पूजा करने लगा तो ज्ञानी ने कहा, मूर्ति में भगवान, पुष्प में भगवान, भगवान को भगवान पर चढ़ाते हो तुम। अब लो, ऐसा ज्ञान हो जाए तब तो भक्ति भी नहीं होगी, जो पूजा पाठ सब बंद। ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति, भक्ति का मतलब ही होता है भेद। उसी में बी उपसर्ग लगा दो तो उसका नाम होता है विभक्ति। विभक्ति का मतलब जो विभक्त कर दे, अलग कर दे। जब हम ही भगवान हो गए तो फिर भक्ति कहां होगी? भक्त और भगवान जब अलग होंगे तभी भक्ति होगी। भक्त भगवान की भक्ति करेगा, इसी का नाम विभक्ति। भक्त तो अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक कर्म, कर्म ज्ञान दोनों से आवृत हो जाए भक्ति, तो वह भक्ति भी सफल नहीं होती। इसीलिए कहा ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, भगवान का जो चिंतन है, इसी का नाम भक्ति। अनुकूलता पूर्वक माने प्रेम पूर्वक। तो भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, इसी का नाम भक्ति। अब प्रेम भी सब जगह भक्ति नहीं कहलाता। प्रेम भी सब जगह भक्ति नहीं कहलाता। कहां पर? बोले जब अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रेम हो तो उसको भक्ति कहा जाता है। प्रेम तो है, लेकिन भक्ति कब बनेगा? बोले जब श्रेष्ठ के प्रति होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखा, महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय के विषय में जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं।
एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसको क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है? नहीं। मां बच्चे से प्रेम करती है तो कहते हैं मां बच्चे से बहुत प्रेम करती है। लेकिन वही बच्चा जब अपने मां से बहुत प्रेम करता है तब उसको क्या कहा जाता? बोले उसको कहा जाता मातृभक्ति, उसको कहा जाता पितृभक्ति। पिता बच्चे से प्रेम करे तो उसको भक्ति नहीं कहते, उसको प्रेम कहते हैं, उसको वात्सल्य कहते हैं। लेकिन वही बच्चा अपने माता पिता के चरणों में दृढ़ प्रेम रखे तो उसको कहते हैं मातृभक्त पितृभक्त। क्यों? बोले महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही, महान के विषय में जो प्रीति होती है उसका नाम भक्ति है, वो भक्ति। तो महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही। तो भगवान सबसे महान है। कितने महान हैं? बोले वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महीयान, जो अणु से भी अणु है, महान से भी महान। अणोरणीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान, सर्वतो ज्यायान माने सबसे श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ। ऐसे भगवान के चरणों में जो प्रीति हो उसी का नाम भक्ति है। और कैसी प्रीति? बोले स्वार्थ रहित प्रीति, कपट रहित प्रीति। ऐसी प्रीति जो है इसी का नाम भक्ति है। और वो प्रीति भगवान के चरणों में हो, ऐसी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। भगवान के चरणों में कपट रहित प्रेम हो, यही भगवान को भी प्रिय है। भगवान को ये प्रिय नहीं है तुम कितने बड़े विद्वान हो, तुम कितने बड़े धनवान हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने यशस्वी हो, तुम कितने कीर्तिमान हो। ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा प्रेम भगवान के चरणों में कितना है ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण। और वो प्रेम अगर है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। ये भगवान के चरणों की प्रीति, महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही, यही भक्ति है। और महनीय के चरणों में प्रीति हो जाए यही प्रीति भगवान को प्रिय है। इसीलिए कहा भगवान को क्या प्रिय है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। भगवान को प्रेम ही प्रिय है। और ये प्रेम बहुत बड़ा पुरुषार्थ है हमारा। यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ शास्त्र में सामान्यतया विचार किए जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन ये पुरुषार्थ की कोटि में हो ये भक्तों ने स्वीकार नहीं किया। पुरुषार्थ उसे कहते हैं जिसे पाने के लिए बहुत श्रम करना पड़े। धर्म पहला पुरुषार्थ। बोले धर्म बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल हर व्यक्ति कुछ न कुछ धर्माचरण कर ही लेता है जीवन में। और रही बात अगर कहा जाए कि सारे धर्मों का आचरण हमने कर लिया, तो धर्म के जितने नियम हैं उन सारे नियमों का पालन कोई कर सके ये संभव ही नहीं। कोई कहे अपनी छाती पर हाथ रख करके धर्म के समस्त नियमों का हमने पालन कर लिया, बोले संभव नहीं। हाँ,
यथाशक्ति व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता है। तो यथाशक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन व्यक्ति करता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। दूसरा पुरुषार्थ जो अर्थ है, अर्थ पुरुषार्थ भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी अपना परिश्रम करके उतना धन कमा लेता है जिससे अपना पेट भर ले। और रही बात धन के सीमा की, तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों रुपए कमा चुके लेकिन आज भी तृप्त नहीं हुए, कमा रहे हैं, उसका कोई अंत ही नहीं, उसका भी कोई अंत नहीं। तो अर्थ पुरुषार्थ भी अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल व्यक्ति कमा लेता है। काम, बोले काम माने इच्छा, इच्छाओं की पूर्ति, बोले इच्छाओं की पूर्ति इस धरती पर आज तक सबकी सब इच्छा पूरी हुई हो ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े राजाओं की भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। हाँ, रावण जैसे सामर्थ्यशाली दुर्धर्ष व्यक्ति की भी सारी इच्छाएं इस धरती पर पूरी नहीं हुई। कहां पूरी हुई? तो कामनाएं सब पूरी हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं। ऐसी स्थिति में जो जो कामनाएं हमारी पूरी हुई उन्हीं में हम संतुष्ट रह करके काम चला लेते हैं। तो काम पुरुषार्थ भी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जीव को प्राप्त ही हो जाता है। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। बोले मोक्ष बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मोक्ष को बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाए। कहते हैं भारत जैसे देश में मोक्ष भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? बोले मोक्ष को तो शास्त्र ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहा है। मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है, कितनी साधना करनी पड़ती है। बोले हाँ बात तो ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में मोक्ष भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? बोले हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है मरते समय तुम्हारे मुख से अगर राम नाम निकल जाए तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। जिंदगी भर कुछ न किए लेकिन मरते समय अगर राम निकला तो मोक्ष मिल जाएगा। कौन कठिन है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। गीता में भगवान कहते हैं मरते समय अगर मेरा स्मरण कर लिया तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। और बोले मरते समय अगर तुम्हारे मुख में गंगा जल किसी ने डाल दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर मरते समय गंगा जल नहीं मिला तो मरने के बाद तुम्हारे शरीर की जली हुई हड्डियों को, राख को अगर किसी ने गंगा में पहुंचा दिया तो गंगा के संबंध से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आखिर गंगा इसीलिए तो धरती पे आई थी, सगर के पुरखों का उद्धार करने के लिए जब आई थी तो वो सब तो पता नहीं कई हजार वर्ष पहले मर चुके थे। उनकी केवल राख पड़ी थी, और राख भी क्या, जहां पर वो जले हुए थे उस भूमि पर उनके शरीर का कुछ राख का अंश पड़ा था, बाकी तो वर्षों बीत गए थे। गंगा उस रास्ते से गई और गंगा का स्पर्श होते ही उन सबको मुक्ति की प्राप्ति। व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंश गंगा से संपृक्त हो जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती। एक घटना आपको बताऊं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार तीर्थराज प्रयाग गए, साथ में हम लोग थे, अक्सर जाया करते थे। काशी प्रयाग गुरु जी का जाना होता ही था। प्रयाग पहुंचे, माघ का महीना था, गंगा स्नान जब हुआ तो गंगा स्नान करने के बाद गुरुजी ने कहा जितना कंबल है सब धो डालो गंगा में। अब गुरुजी की आज्ञा हो गई कंबल धो डालो, तो धोना पड़ा। अब ठंडी में रात में क्या ओढ़े, वो कंबल भीज करके इतना वजनी हो गया, कंधे पर लाद करके लेकर के हम लोग आए।
बड़ी परेशानी हुई। तो जब गुरुजी एकांत बैठे तो हम लोगों ने पूछा, गुरुजी ने एक कंबल आपने क्यों धुलवा दिया, ये सब भीज गया, अब ओढ़ने लायक नहीं। बोले एक रात ऐसे राम राम करके गुजार लो। बोले तो ये भिगोने से क्या मिला? तो गुरुजी ने कहा, जिस गंगा में भगीरथ के पुरखों के शरीर की राख जाने पर उन्हें मुक्ति मिल गई, तो जिस भेड़ के बाल से ये कंबल बना होगा, ये कंबल स्नान कर लेगा तो उन भेड़ों को भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। जिन भेड़ों ने अपने शरीर के रोम को दे करके हमारे शीत का निराकरण किया, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसके भी कल्याण की कामना करें। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म यही कहता है, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। सनातन धर्म क्या है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो मैनाक पर्वत प्रकट हुआ और मैनाक ने कहा, मैं आपकी कोई सेवा करूं? आपके पिता ने मुझे संरक्षण दिया था, तो मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और शास्त्र ये कहता है, कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। मैनाक ने कहा यही सनातन धर्म है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसके लिए करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम जो कुछ करते हैं यही है। सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं, ये धर्म है। क्यों धर्म है? तुम्हारे इतना पानी देने से सूर्य भगवान का क्या बनने बिगड़ने वाला है? लेकिन नहीं, जिन सूर्य ने हमें जीवनी शक्ति दी, उनके प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम कुछ न कर सकें तो कम से कम एक अंजलि जल लेकर के उनका स्मरण करके उनको समर्पित कर दें। यह कृतज्ञता जो ज्ञापन है, इसी का नाम सनातन धर्म। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्म सनातन। ये कृतज्ञता ही सनातन धर्म है। कृते प्रति च कर्तव्यम एष धर्मः सनातन। तो महाराज, ये कृतज्ञता हम जो भी करें वो कृतज्ञता धर्म बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री हरि जो प्रेम परम प्रिय है उनको, और वह प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। इस भारतवर्ष में मोक्ष भी कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। गंगा के संबंध से मुक्ति मिल जाती है। मरते समय राम नाम मुख में आ जाए, मुक्ति मिल जाती है। गले में तुलसी की माला पड़ी हो और व्यक्ति का प्राण निकल जाए, उसे मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के संबंध से मुक्ति मिल। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो और मर जाए तो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मस्तक पर सदा तिलक लगा रहना चाहिए। तिलकम तो सदा धार्यम नरैः यज्ञोपवीतवत्। जैसे कंधे पर यज्ञोपवीत सदा रहता है, उसी तरह मस्तक पर सदा तिलक रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का नियम था, रात्रि के 10 बजे भी अगर वो स्नान करें किसी कारण से, तो फिर पहले तिलक लगा लेते थे, तभी विश्राम करते थे। रात में भी बिना तिलक लगाए नहीं सोना। बोले क्यों? बोले कहीं रात में मृत्यु हो गई तो सोए सोए मर गए, कम से कम मस्तक पर तिलक लगा रहेगा तो भगवान तो याद करेंगे, ठाकुर की कृपा होगी। इसलिए वैष्णव को सदा तिलक धारण करना चाहिए। नहाने के बाद तत्काल, हमारे यहाँ इसीलिए नियम है कि नदी में आप स्नान करोगे तो तुरंत तिलक कहाँ करोगे? अरे नदी से निकल करके अपने कुटिया तक जाओगे तब न तिलक करोगे। तो शास्त्र कहता पानी से ही वहां कर लो तत्काल तिलक, और जब तक वो पानी घर पहुंचते पहुंचते सूखे, वहां जाने के बाद फिर पूरा चंदन तिलक लगा लो। तिलक के बिना सदा कभी नहीं रहना। तिलकम तो सदा धार्यम नरैः यज्ञोपवीतवत्। जैसे यज्ञोपवीत सदा धारण किया जाता है, उसी तरह तिलक भी सदा धारण। तो तिलक की जहां पर महिमा है, उस महिमा के अनुसार जीव को मोक्ष मिल जाता है। यहां तक लिखा है, जिसके घर में शालग्राम भगवान की पूजा होती है, जहां पर शालग्राम भगवान विराजमान रहते हैं, उस घर की सीमा में कौन कहे, जहां शालिग्राम विराजमान हो वहां 1 योजन तक कोई प्राणी मर जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये शालिग्राम महात्म्य में लिखा हुआ है।
घर में अगर शालिग्राम भगवान हैं और उनकी नित्य सेवा होती है तो उस घर में जितने कीट पतंग भी मरेंगे उनको भी परम गति की प्राप्ति होगी। ये शालिग्राम महात्म्य में, मुक्ति नारायण महात्म्य में लिखा हुआ है। शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमम यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। जहां पर शालिग्राम और गोमती चक्र दोनों विराजमान हो और दोनों की सेवा होती हो वहां मुक्ति में संदेह नहीं है। और तो और यहां तक लिखा है कि कोई भगवान का भक्त तुम्हें अपना मान ले और तुम्हारे प्रति उसका सद्भाव हो तो उस भगवत भक्त के संबंध से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। यह भी लिखा है। क्या लिखा है? बोले यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, भगवान के भक्त जिसको छू दें, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको अपनी आंखों से देख लें अपनत्व की दृष्टि से, अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। अस्थावर वस्तु मुक्त हो जाए, बांधव की क्या बात, जड़ वस्तु भी मुक्त हो जाए उन भगवत भक्तों के संबंध से। तो जिस भारतवर्ष में मुक्ति गली गली में फैली है, कितनी सरल है। और तो और इसके अलावा भगवान ने कहा अगर ये सब संयोग तुम्हारे जीवन में न बने तो चिंता मत करो, 7 जगह हमने मुक्ति का भंडारा खोल रखा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। जाओ इन पुरियों में पड़े रहो, कुछ मत करो, खाओ पियो और मरो। वहीं मर गए तो मुक्ति मिल जाएगी। लो, कहां कठिन है मुक्ति। इसीलिए आचार्यों ने कहा इस भारतवर्ष में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। मुक्ति भी यहां गली गली में घूमती है महाराज। बोले तब तो कहते हैं सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? बोले भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो। और भगवान के चरणों का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? भगवान के चरणों के प्रेम को प्राप्त करने का यही उपाय है कि खूब भगवान की कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो। सत्संग करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम हुआ तो भगवान मिल गए। हाँ, उदाहरण बोले रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान के विषय में सुना था। कथा सुनती थी भगवान की रुक्मिणी जी, और उसका परिणाम बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। रुक्मिणी ने पत्र में यही लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विपरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभत्वय्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी ने अपने पत्र में यही लिखा, हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके गुणों को बार बार सुनते 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 आपके चरणों में मुझे प्रेम हो गया। ये उदाहरण है। तो भगवान की कथा बार बार सुनते रहो तो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए कहा कि बार बार सत्संग करो, बार बार भगवान की कथा सुनो और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और भगवान से यही मांगना चाहिए, बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो आज बस इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। जानकी बल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम। जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवत प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पूज्य श्री के द्वारा ये सात्विक सिद्धांत हम सभी लोग ग्रहण करें। कल पुनः हम पूज्य महाराज जी का अमोघ आशीष ग्रहण करेंगे। आप सभी लोग समय से पधारें। अब आरती के लिए श्री लक्ष्मीवीर सिंह चौहान जिला अध्यक्ष करणी सेना खल्ला, श्री सुरजीत सिंह पूर्व प्रधान मुस्मरिया, श्री भजन लाल यादव उकाशा, श्री कल्लू सिंह मुखिया अमेदेपुर, आप सभी लोग मंच पर अतिशीघ्र आएं। हे राजा राम। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नयन विशाला। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने नारत नारे। छबीलक कोटि काम हारे, अलक की बलन पलक की चलक। पीत पट हलन लटक सुंदर बनमाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नयन विशाला की। संग सिय शोभा की ठानी, विराजे जग जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी, भरत से भी लखन रणधीर। प्रजा जन भी शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नयन विशाला की। सदा प्रभु दीनन हितकारी, अधम के वट सबरी तारी। गीध की परम गति न्यारी, सुरन के ईश कौशलाधीश। जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की, सबरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नयन विशाला की। चरण चापत अंजन केला। प्रेम रस बाटत दीन दया, बरस रही पुष्पों की जय माँ। भक्त भय हरण सदा सुख कर, दीन की शरण श्री जानकी नाथ कृपाला की। सवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की। सवरिया नयन विशाला की, सवरिया नयन विशाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।
हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इसी के साथ आज पंचम दिवस की सभा विराम हो रही है। रात्रि 8 बजे से रामलीला प्रारंभ हो जाएगी।